राम से बड़ा राम का काम, और राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। ये हनुमान जी की प्रतिज्ञा थी। बड़ा दुख होता होगा मेरी वीडियो सुनने वालों को भी, और तुम्हें भी दुख होगा गाने माफियाओं, लेकिन तुमसे आप करने, आपसे तुम जैसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए तुम्हारे लिए ये अधिकार तो तुम लोगों ने बहुत पहले छोड़ दिया। हद तो तब हो गई जब कश्मीर से 5 लाख हिंदू निकाले गए। पंडित ही नहीं, हिंदू निकाले गए, और उनके सामने उनकी बहु बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। उन्हें कुछ बच्चियों को तो रोक लिया, कुछ महिलाओं को रोक लिया, और बाकी को बलात्कार करके छोड़ दिया और निकाल दिया। तुम चुप रहे, चुप रहे। 70-80 लाख तुम थे। जिन हिंदू के परिश्रम के और पैसे से तुम ये अय्यासी करते हो ना, जो ऐसे भोग रहे हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता था कि कम से कम तुम कुछ और नहीं कह पाते। तो 70-75 लाख साधु थे, सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन कर दिया होता, संसद को एक बार घेर लिया होता, संसद तक मार्च कर दिया होता कि हमारे पर उन हिंदुओं के कर्ज हैं, हम उनकी दान पर जीवित हैं, उनकी सेवा पर जीवित हैं। आज उनके ऊपर घोर संकट आया हुआ है। चाहिए तो था तुमको जान दे देना चाहिए था, हथियारों लेके निकलना चाहिए था। नहीं कर पाते, कम से कम विरोध तो करते। और संसद तक पहुंचते, उन 5 लाख विस्थापित हिंदुओं के हृदय पर एक हल्की सी मरहम लग जाती कि मुझे पूछने वाला भी कोई न कोई भारतवर्ष में है। ये मरहम भी तुम लोग नहीं लगा सके, अपने घरों में से भी नहीं निकल सके। उसी दिन से तुम्हारे प्रति श्रद्धा का भाव निकल गया कि आप कहने, आप जैसे सबसे संबोधित करने लायक तुम लोग नहीं हो। क्या तुम्हारा दायित्व तो नहीं था? लेकिन नहीं किया, ये शर्म की बात है। इसी कारण मैं एक टीवी पर देख रहा था कि राहुल देव जी एक पत्रकार जी हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी है, वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, रामभद्राचार्य जी का इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको गीता प्रेस को आपको पत्र लिखना चाहिए था, धर्म संसद बुलानी चाहिए, बुलाइए ना। डांट रहा था। बड़ी प्रसन्नता हुई थी मुझे, एक बार तो दुख हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। एक पत्रकार जगत गुरु कहलाने वाले थे, एक पत्रकार जगत गुरु की उपाधि लेने वाले को डांट करके कह रहा था कि जगत गुरु हो, कैसे जगत गुरु हो? शंकराचार्यों को बुलाओ, धर्म संसद बैठाओ, गीता पे इसको पत्र लिखो। कैसे नहीं वो बंद करेगा, कैसे नहीं सुधार करेगा? रामभद्राचार्य ने कहा कि मैंने पत्र लिखा था। वो मानता थोड़ा है किसी का, तो किसी की नहीं मानता, उल्टे हमारे पे ही मुकदमा कर दिया। हम किसी तरीके से उस मुकदमे में विजयी हुए। पत्रकार ने कहा
विजयी नहीं हुए, आपने मुकदमा वापस ले लिया, क्षमा याचना कर दी। ये उन्हीं हिंदुओं का श्राप था, उन्हीं हिंदुओं का दोष था, उन्हीं हिंदुओं का की आत्मा की पुकार थी कि मंच पे बैठा करके, नेशनल टीवी पे बैठा करके एक पत्रकार तुम्हें डांट रहा था और एक मामूली सा व्यवसायी गीता प्रेस मुकदमा कर दिया और तुम्हें क्षमा मांगना पड़ गया। ये उन हिंदुओं का श्राप था। जिस गीता प्रेस ने मुकदमा कर दिया, जिसे तुम्हें क्षमा मांगना पड़ा रामभद्राचार्य, उसी गीता प्रेस को तुमने पत्र लिखा था ना, प्रेम पत्र लिखा था, क्योंकि राम को तुमने नहीं पढ़ा, कृष्ण को तुमने नहीं पढ़ा। पढ़ा होता है तो बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब भय भी होई न प्रीत। एक पत्र मैंने भी लिखा उस गीता प्रेस को, और उस गीता प्रेस ने एक पुराण ही, भविष्य पुराण ही बंद कर दिया और अपने अन्य पुराणों में दबादब चल तेजी के साथ परिवर्तन करते चला जा रहा है। विश्वास ना हो तो ब्रह्म वैवर्त पुराण का पुराना संस्करण उठा लो, कोई ज़्यादा दिन का नहीं, 2015 का एक प्रति ले लो, 2010 का 2015 का एक प्रति ले लो, एक नई प्रति ले लो। प्रारंभ के 16 पन्ने ही हटा दिए और स्वीकार किया, पेपर में कह करके अमर उजाला ने स्वीकार किया कि ऐसा लगता था कि कुछ चीजें बाद में जोड़ी गई। रामभद्राचार्य तुम उसके मुकदमे में आ गए। उस समय भी जिस तरीके से तुम लोगों ने कश्मीर के हिंदुओं को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था, उसी तरीके से तुम तब भी तो 70-80 लाख थे। गीता प्रेस को रोक दिया होता कि तूने कैसे मुकदमा कर दिया, तुम्हारे में साहस नहीं हुआ, क्योंकि पढ़े नहीं तुम लोग। ऐसी कौन सी बात है कि जगत गुरु को और लेकर के मुकदमे फंसा दिया उसने, उसके पत्र की कोई बात नहीं, उसके सुझाव का कोई महत्व नहीं दिया। ऐसी कौन सी बात मैंने लिखी, ये पुराण बंद कर दिया, पुराणों में परिवर्तन कर रहा है। हमारे मन में अपने धर्म के प्रति पीड़ा है। तुम सभी लोगों को, सभी लोग इतने क्या बात करते, तुम कितने असंगठित हो कि वर्तमान में आपस में लड़ रहे हो कुत्तों की तरफ से। कोई जगत गुरु के लिए लड़ रहा है, तो कोई इस उपाधि के लिए लड़ रहा है, कोई मुहूर्त के लिए लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तुम स्वयं संगठित नहीं हो, और संगठित न होने का मूल कारण होता है अज्ञानता। जो अनपढ़ है उसमें संगठन करने की कोई क्षमता नहीं होती।